हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल होम साइंस बाय कनजिया मैम। चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन को भी प्रेस कर ले जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और इससे आगे वाले सेशन में हम बाकी के क्वेश्चन को डिस्कशन हो चुका है और आज हम क्वेश्चन नंबर 56 से ये पेपर करेंगे। और ये पेपर है होम साइंस यूपी टीजीटी का पेपर है 2021। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 56 कह रहा है किसी भी टेक्सटाइल सामग्री की सबसे छोटी इकाई है, टेक्सटाइल कहे या वस्त्र विज्ञान कहे, बात एक ही है। उसे हिंदी में कहते हैं, इसे इंग्लिश में कहते हैं। तो ये कह रहा है वस्त्र है, बी कह रहा है रेशा है, सी कह रहा है तंतु है, डी कह रहा है अणु है। अणु कोई हमारे वस्त्र विज्ञान की शब्दावली नहीं है, भौतिक विज्ञान की शब्दावली है। तो हमारा आंसर जाएगा तंतु। तंतु सबसे छोटी इकाई है वस्त्र विज्ञान की है टेक्सटाइल की। सबसे पहले तंतु हमें प्राप्त होता है वनस्पति जगत से, उसके बाद हम रेशा बनाते हैं, रेशे से हम धागा बनाते हैं, धागे से हम वस्त्र बुनाई करके बनाते हैं। उसके बाद बहुत सारी उस पर परिसज्जाएं होती, परिसज्जाओं के बाद पहनने योग्य कपड़ा या वस्त्र तैयार किया जाता है। 57 क्वेश्चन कह रहा है प्रथम अस्थायी दांत होते हैं। प्रथम अस्थायी दांत कहे या दूध दांत कहे या क्षार के दांत कहे, सबका आंसर एक ही जाएगा। ए कह रहा है दाढ़ के दांत, केनाइन। बी कह रहा है, सी कह रहा है केंद्रीय कृंतक, डी कह रहा है अग्रचरणक। तो हमारा आंसर जाएगा केंद्रीय कृंतक। ये अस्थायी दांत संख्या में 20 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है 58 कह रहा है कार्य सरलीकरण की औपचारिक तकनीकी। तो कार्य सरलीकरण की कितनी तकनीकी है? 2 तकनीकी, एक औपचारिक एक अनौपचारिक। अनौपचारिक तकनीकी को हम कहते हैं पेन पेंसिल तकनीकी। तो पूछ रहा है औपचारिक तकनीकी में कौन सी तकनीक आती है? तो ए कह रहा है प्रोसेस चार्ट, बी कह रहा है साइक्लोग्राफ चार्ट, सी कह रहा है ऑपरेशन चार्ट, डी कह रहा है पाथवे चार्ट। तो हमारा आंसर जाएगा साइक्लोग्राफ चार्ट। साइक्लोग्राफ चार्ट, प्रोसेस चार्ट, ऑपरेशन चार्ट, पाथवे चार्ट, ये सब अनौपचारिक तकनीक या पेन पेंसिल तकनीकी की विधियां हैं। और मल्टीमैन भी विधि है अनौपचारिक तकनीकी की या पेन पेंसिल तकनीकी। तो ये चारों अगर आपको याद है तो एक नहीं भी आती तो आंसर आपका ऑटोमेटिक निकल आएगा। 59 क्वेश्चन कह रहा है उज्ज्वला स्कीम की शुरुआत कब की गई थी? उज्ज्वला स्कीम की शुरुआत कब की गई थी? तो ए कह रहा है 4 दिसंबर 2007 को, बी कह रहा है 4 दिसंबर 2005 को, सी कह रहा है 12 दिसंबर 2008 को, और डी कह रहा है 12 दिसंबर 2006 को। तो हमारा आंसर जाएगा 4 दिसंबर 2007 को उज्ज्वला योजना स्कीम या योजना चालू की गई थी या लागू हुई थी। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है रक्त एवं ऊतकों में कीटोन बॉडी एकत्रित होते हैं। रक्त एवं ऊतकों में कीटोन बॉडी एकत्रित होते हैं। तो ए कह रहा है हाइपोग्लाइसीमिया में, बी कह रहा है डायबिटीज कोमा में, सी कह रहा है हाइपरग्लाइसीमिया में, डी कह रहा है सीलियक रोग व यकृ किडनी, जिसको कहते हैं गुर्दा किडनी। तो ये सीलियक रोग का संबंध किडनी या गुर्दे से है। हाइपोग्लाइसीमिया में रक्त में ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाती है और हाइपरग्लाइसीमिया में रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है। और डायबिटीज कोमा क्या है? डायबिटीज कोमा कीटोन बॉडी बनने लगते हैं। तो हमारा आंसर जाएगा बी। रक्त एवं ऊतकों में कीटोन बॉडी एकत्रित होने लगते, तो किस बीमारी? डायबिटीज कोमा में।
ये तीनों बीमारी जो है, ये तीनों बीमारी डायबिटीज की है, मगर ये लास्ट स्टेज है डायबिटीज की। डायबिटीज कोमा में व्यक्ति की लास्ट स्टेज बहुत गंभीर समस्या से, जिसमें इंसान या व्यक्ति की मृत्यु तक हो जाती है। 61 क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है, बजट के लिए उपभोक्ता का नियम किसके द्वारा पारित किया गया। 61 क्वेश्चन नंबर कह रहा है, बजट के लिए उपभोक्ता का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया। तो ए कह रहा है एडम स्मिथ, बी कह रहा है डॉक्टर एंजिल, सी कह रहा है एम मार्शल, डी कह रहा है ग्राश एवं कैंडल। तो हमारा आंसर जाएगा डॉक्टर एंजिल। डॉक्टर एंजिल का फुल नाम है डॉक्टर अनेस्ट एंजिली। डॉक्टर अनेस एंजिली नाम है इनका फुल, और ये एक महिला है। क्वेश्चन हमारा 62 कह रहा है, बाल विकास निरोध अधिनियम किस सन में लागू हुआ था। बाल विकास निरोध अधिनियम किस सन में लागू हुआ था, किस सन में लागू हुआ था। तो ये कह रहा है 1929, बी कह रहा है 1955, सी कह रहा है 1976, डी कह रहा है 2006। तो हमारा आंसर जाएगा 28 दिसंबर 1929 को बाल विकास निरोध अधिनियम लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है, जापानी पुष्प सज्जा में सो इंगित करता है। तो जापानी पुष्प सज्जा में एक वृक्ष बनाया जाता है, और वृक्ष में जो सीधी टहनी जाती है वो बनाई जाती है 90 अंश पर, और ये पेड़ की केंद्र बिंदु होती है, और ये इस टहनी का नाम होता है सीन। सीन स्वर्ग को शो करता है, जो ईश्वर से मिलाता है, ऐसा कहा जाता है जापानी पुष्प सज्जा में। और सो इंगित करता है मनुष्य को, मनुष्य जाति को इंगित करता है। और ये टहनी बनाई जाती है 45 अंश पे, और तीसरी टहनी बनाई जाती है सबसे नीचे की तरफ झुकाव लिए, जो पृथ्वी को इंगित करती है। इस टहनी को कहते हैं हाइकी, जो पृथ्वी को इंगित करती है। तो हमारा आंसर जाएगा मनुष्य। सो किसको इंगित करता है, मनुष्य को, जापानी पुष्प सज्जा में। क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करता है। तो ए कह रहा है अनुवांशिकता, बी कह रहा है मस्तिष्क विकार, सी कह रहा है ज्ञानेंद्रियां, डी कह रहा है ये सभी। तो हमारा आंसर जाएगा ये सभी। संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करते हैं। अनुवांशिकता जो हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी जो गुण सूत्र के थ्रू जो हमें गुण मिलते हैं, उन्हें हम अनुवांशिकता थ्रू प्रदर्शित करते हैं। और मानसिक विकार जो, जैसे कि कोई मानसिक रूप से विकार होता है, उतना विकसित नहीं होता, उससे भी संज्ञानात्मक विकास प्रभावित होता है। ज्ञानेंद्रिया, किसी की ज्ञानेंद्रिया कम काम करती है, किसी की अधिक काम करती है, तो उसी हिसाब से उसका मानसिक विकास भी प्रभावित होता है। आई होप कि ये क्वेश्चन पेपर आपको समझ में आया होगा। अगर किसी प्रकार आपको ना समझ में आया तो कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको कोई होम साइंस से संबंधित जानकारी चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो हमारे सेशन को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए।